हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बाल्यावस्था को। इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो बाल्यावस्था को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को अभी से बेहतर बनाना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि बाल्यावस्था की आयु होती है। जो बाल्यावस्था होती है तो इसकी आयु के बारे में बात करते हैं तो यह आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। मैंने आपको बताया था इसमें कि जो आपकी बाल विकास होता है इसमें आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। किसके अनुसार? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो सबसे पहली आती है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था आती है। उसके बाद आती है आपकी दूसरे नंबर पर बाल्यावस्था। इससे पहले की वीडियो में हमने शैशवावस्था को पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था को। ठीक, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी किशोरावस्था। यह आपकी 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। तो हम सीडीपी में इन 3 अवस्थाओं के विषय में पढ़ते हैं। शैशवावस्था की बात करते हैं तो यह 0 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होती है। आगे बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो यह 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था की बात करते हैं तो 12 से 18 वर्ष की यह अवस्था होती है। तो हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमने समझा कि जो बाल्यावस्था होती है आपकी कितने वर्ष तक होती है? 6 से 12 वर्ष तक की आयु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, यानी कि जो स्कूल की अवस्था होती है, स्कूल जाने की जो अवस्था होती है तो कौन सी होती है? 6 वर्ष की अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत क्या आती है? बाल्यावस्था आती है। ठीक, बाल्यावस्था आती है, इसमें हम स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं और बात करते हैं इसमें हम अपने जो साथी समूह होते हैं उनके साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, समूह की अवस्था, इसी अवस्था को कहते हैं जो आपकी बाल्यावस्था होती है, गैंग एज बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने समझा, यहाँ पे लिख रहा है आपका समूह की आयु होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? समूह की आयु बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। और यह चुस्ती आयु होती है, यानी कि बहुत ही इसमें बच्चा स्मार्ट होता है, स्मार्ट एज होती है। और यहाँ पे लिखा है डर्टी एज होती है, यानी कि यह आपकी डर्टी अवस्था होती है, गंदी अवस्था होती है। इसमें बच्चा है स्कूल से आता है तो अपने कपड़ों को गंदा करके लेके आ जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डर्टी एज कहते हैं। ठीक, कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। क्या बोलते हैं? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बोलते हैं, सूडो मैच्योरिटी की अवस्था बोलते हैं, क्योंकि बच्चा है इस अवस्था में क्या करता है? थोड़ा सा झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है, झूठ बोलता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बाल्यावस्था को। यहाँ पे लिखा है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। तो किसने कहा था ये चीज़ कि यह जो अवस्था होती है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है? तो यह आपके जो रॉस हैं इसने कहा था। रॉस ने कहा था कि जो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है बाल्यावस्था, तो यह आपकी रॉस ने कही है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल कहा जाता है। यह कहा था कॉल व ब्रूस ने। किसने कहा था? कॉल और ब्रूस ने कहा था। यह आपके यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हैं। तो संवेगात्मक विकास की
के लिए अनोखा काल कहा है, तो अनोखा काल कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। तो यह कॉल और ब्रश ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि बाल्यावस्था में बालक होता है। बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है? तो बाह्य केंद्रित होता है। कैसा होता है? बाह्य केंद्रित बालक होता है बाल्यावस्था में। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज होती है आपकी बाल्यावस्था। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो यह अवस्था आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। तो जो बालिकाएं होती हैं, लड़की होती हैं, इनका भाषा विकास बालकों से यानी कि लड़कों से ज़्यादा होता है। कौन सी अवस्था में होता है? तो यह आपका बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में लड़कियों का जो भाषा विकास होता है लड़कों से क्या रहता है? आगे रहता है। आपको ध्यान रखना है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? टॉय एज भी बोलते हैं, यानी कि खिलौने की अवस्था हम इस अवस्था को कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? और इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है? नकल करके सीखता है। नकल करके सीखता है, यानी कि एक दूसरे की नकल करता है। टीचर की नकल करेगा, उसी तरीके से अपने आप पर उसको अप्लाई करेगा। तो क्या है यह अवस्था आपकी? नकल करके सीखता है। नकल करने की यह अवस्था हो जाती है। आगे बात करते हैं। इस अवस्था में आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है बहुत ही क्या होता है? फास्टेस्ट होता है। कौन सा डेवलपमेंट? फिजिकल। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट आपका बहुत ही क्या होता है? फास्ट होता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? तो बाल्यावस्था की विशेषता आपकी सामूहिकता की भावना होती है। बच्चा है, समूह में रहता है, अपनी टोली समूह के साथ रहता है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आपकी सामूहिकता की भावना आ जाती है, पीयर ग्रुप की भावना आ जाती है। आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दिए हैं। आपके सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जिससे क्या होता है हमें मोटिवेशन फील होता है और वीडियो है रुकती नहीं है, चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट सीखें तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर ज़रूर करेंगे।